नमस्कार। परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ का एक नया सीरीज शुरू किया है जिसमें हम छत्तीसगढ़ को जिला वाइज विस्तार से पढ़ेंगे। और इसी सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में आज सरगुजा संभाग का एक मोटा मोटा जो फ्रेम है उसको देख लेते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत आने वाला जो जिला है उसको देखेंगे। और जो चैनल पे आज नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करके ज़रूर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सरगुजा संभाग। डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। तो जो सरगुजा संभाग है वो छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है। और इसका स्थापना कब हुआ था क्या है इसको डिटेल से देख चुके हैं। अब हम इसमें देखते हैं जैसे जसपुर है, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब देख रहे थे विस्तार से जिला गठन, उसमें हमने देखा था कि जिला का दर्जा इसको मिला था 1948 में। लेकिन अब यहाँ पे सरगुजा नाम से कोई एक विशेष स्थान नहीं है, पर एक जिला है। जैसे हर जगह का एक रहता है पर्टिकुलर। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो रायपुर नाम से एक स्पेशल जिला है। तो वैसे सरगुजा नाम से कोई अलग से जिला नहीं है, लेकिन सरगुजा जिला है और ये पूरा एक भूभाग को बोला जाता है। और सरगुजा जिला का दर्जा 1948 में बन गया था। सरगुजा जब बिलासपुर संभाग अस्तित्व में आया था 1956, जब जिला गठन देखे थे तो उस समय इसको विस्तार से देखे थे, उसी समय अस्तित्व में आ गया था। किंतु ये बिलासपुर का हिस्सा था, अलग से सरगुजा नहीं बना था। 1956 में एक है जब जिला का इसको दर्जा मिला है 1948 में। सरगुजा के बाद आते हैं ऊपर तो जसपुर है। जसपुर के ऊपर में है आपका बलरामपुर। बलरामपुर कब अस्तित्व में आया? 17 जनवरी 2012 और ये 24वां जिला था। उसके बाद बलरामपुर के बगल में है सूरजपुर, ये 26वां था और ये था 19 जनवरी 2012। सूरजपुर और बलरामपुर दोनों 2012 में अस्तित्व में आए। उसके बाद है कोरिया, और कोरिया बना था 1900 सॉरी ये कोरिया आ गया था 98 में, 1998 में, 25 मई 1998 को। उसके बाद देखते हैं इसके सीमावर्ती क्षेत्र। तो सबसे पहले यहाँ से एक NH-43 नेशनल हाईवे 43 पूरा सरगुजा जो संभाग है वहाँ से एक तरीके से बीचों बीच काटते हुए जसपुर से टर्न होकर के ये झारखंड रांची के लिए निकल जाता है। और यहीं से एक और ब्रांच सरगुजा से, सरगुजा अंबिकापुर से एक ब्रांच निकलता है NH-243, वो जाके गुमला, जो झारखंड का गुमला है, वहाँ जा कर के मिलता है। सरगुजा से ही एक स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे नंबर 1, वो जाता है बनारस के लिए। जब इसको और विस्तार से जब हम देखेंगे अलग से परिवहन विभाग तो इसको डीपली पढ़ेंगे। अभी हमको बस इतना ध्यान में रखना है कि NH-43 नेशनल हाईवे 43 ये कहाँ कहाँ से होकर के निकलता है। तो इसमें कोरिया, सूरजपुर, ये बलरामपुर को टच नहीं करता है, लेकिन बलरामपुर में पहुंचता है इसी का एक ब्रांच नेशनल हाईवे 243। तो ये अब नेशनल हाईवे कहाँ से 43 कहाँ से निकलता है? कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर से होते हुए झारखंड के लिए निकल जाता है। उसके बाद सीमावर्ती में देखेंगे तो एक साइड आपका है कोरिया घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से। उसके बाद हम नीचे में आएंगे तो अपना छत्तीसगढ़ का ही बिलासपुर संभाग आ जाएगा। उसके बाद इधर अपने राइट साइड आते हैं, पूर्व साइड आते हैं तो आता है उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ तक? जसपुर जिला उड़ीसा और झारखंड दोनों जिला जो दोनों प्रदेश हैं उनको टच करता है। झारखंड के बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो बलरामपुर का हिस्सा है, बलरामपुर का ये वाला हिस्सा ये केवल टच करता है। उसके बाद आते हैं आपका मध्य प्रदेश। यहाँ से बलरामपुर का आधा हिस्सा मध्य प्रदेश को छूते हुए इस तरीके से ये चारों तरफ से किसे किसे घुरा हुआ? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया मोटा मोटा डायग्राम इसका। उसके बाद आते हैं 25 मई 2098, मतलब यहाँ पर कौन कौन सा, जैसे हम देख रहे हैं सरगुजा अस्तित्व में आया 1948 में। उसके बाद जसपुर और कोरिया ये दोनों आए हैं
1998 में, और सूरजपुर और बलरामपुर 2012 में। 2012 सबसे पहले हम सीक्वेंस से इसको बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसे सन याद नहीं हो पाता है, बार बार हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो सबसे पहले है आपका सरगुजा 1948, उसके बाद है 1948 के बाद 1998, 25 मई 1998 में 2 जिला था, जसपुर और कोरिया, एक साइड इधर पूर्व एक साइड पश्चिमी। उसके बाद बीच का जो जिला है सूरजपुर और बलरामपुर 2012 में। उसके बाद है इसी में देख लेते हैं और इससे संबंधित जो अन्य फैक्ट है। 25 मई 1998 को कौन कौन सा जिला बना था? एक तो कांकेर और दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग का कांकेर और दंतेवाड़ा बना। मतलब ऊपर नीचे देखेंगे तो कांकेर दंतेवाड़ा बस्तर संभाग का सबसे दक्षिणी छत्तीसगढ़ 2 जिला बना। ऊपरी छत्तीसगढ़ में या उत्तरी छत्तीसगढ़ में कौन कौन से? कोरिया और जसपुर है 1998 में 2 जिला। और मध्य इसमें आपका बिलासपुर आ गया, जांजगीर चांपा और कोरबा का 2 जिला बना। तो इस तरीके से देखते हैं इसमें रायपुर और दुर्ग संभाग को छोड़ करके बाकी जो 3 संभाग है वहाँ से 2-2 जिले 1998 में बने हैं। संभाग का दर्जा कब मिला इसको? 1 अप्रैल 1908 को। ये चौथा संभाग था। उसके बाद और कौन सा बना? दुर्ग। उसके बाद बंगाल प्रांत के उड़ीसा राज्य के छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत 5 देशी रियासत कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, चांगबकार, उदयपुर के रियासत को मिलाकर 1905 में सरगुजा संभाग बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य मतलब उनको मिला करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया क्योंकि 1905 में जो छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र अस्तित्व में आया। जब इसका इतिहास पढ़ेंगे अलग से जिसमें सुंदरलाल शर्मा और बहुत सारे नाम आएंगे, उनका योगदान था। अब सरगुजा नामकरण क्यों पड़ा? अलग से ऐसा कोई विशेष प्रूफ तो नहीं है कि इसी कारण से सरगुजा का नाम सरगुजा पड़ा, लेकिन कुछ जनाश्रुतियाँ हैं जिसके आधार पर पता चलता है कि सरगुजा का नाम सरगुजा क्यों पड़ा। स्वर्ग जा, यहाँ जो मैन पार्ट है, मैन पार्ट को यह माना जाता है कि वो स्वर्ग जाने का रास्ता है, तो इस तरीके से इसका नाम बिगड़ कर के ये सरगुजा हो गया। उसके बाद है यहाँ पर मान नदी बढ़ती हैं। मान नदी में जो कोई भी नदियाँ बहती हैं, जैसे झरने बहते हैं, तो उससे क्या होता है, एक स्वर है, गूंजता है। तो मांड है, सरभंजा, मांड में सरभंजा जलप्रपात है, तो उसके कारण जो सुर है मतलब उससे उत्पन्न होने वाले सुर हैं, सुर गूंजने लगा, तो वो सुर गुंजा बिगड़ करके बन गया सरगुजा। एक और जहाँ श्रुति है जिसमें है जो सर मतलब जो क्षेत्र है, जो सुर गुंजा है, वो बिगड़ करके सुर गुजा बना, सुर गुजा, जिसमें सुर और गजा, सुर मतलब होता है देवताएं और गजा मतलब होता है हाथियाँ, मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ देवताओं और हाथियों का वास हो, तो इसलिए इसका नाम सरगुजा पड़ा। जो सरगुजा जिला है वो सरगुजा देशी रियासत अगर देखेंगे, क्योंकि अब रियासतें तो समाप्त हो गई हैं, राजा रजवाड़ा का भी अधिकार नहीं है, परंतु जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे मदद करेगा। तो सरगुजा देशी रियासत में था रक्सौद राजवंशी राजा। इसको एक और जनाश्रुति में एक नाम दिया जाता है सलयूजा शाही, सलयूजा शाही। और इसके अभी भी वंशज हैं टी.एस. सिंहदेव, वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव। और ये जो इस सलूजा या रक्सौद राजवंशी का 118वें राज्य हैं। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि टी.एस. सिंहदेव, क्योंकि ये अब हमारे वर्तमान में मंत्री हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा इफेक्ट लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, लेकिन सरगुजा संभाग से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा मोटा मोटा जानकारी इनके बारे में हम ले लेते हैं। टी.एस. सिंहदेव का पूरा नाम है त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में टी.एस. सिंहदेव कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1952
इज ए इंडिया पॉलिटिशियन फ्रॉम छत्तीसगढ़। मतलब ये छत्तीसगढ़ में हमारे अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इनके अंतर्गत कौन कौन से विभाग है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ मिनिस्टर है, फैमिली वेलफेयर है, मेडिकल एजुकेशन है। उसके अलावा 20 सूत्रीय जो प्रोग्राम होते हैं वो भी। इसके अलावा जो टैक्स है, GST, ये सारे विभाग इनके अंतर्गत अभी हैं। तो ये हैं TS सिंहदेव। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि इसमें देखेंगे कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत 2 अभ्यारण्य हैं। एक है सेमरसोत अभ्यारण्य, दूसरा है तमोर पिंगला अभ्यारण्य। इसके अलावा प्रसिद्ध व्यक्तियों को देखेंगे तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के थोड़े बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन बनता है छत्तीसगढ़ का PSC या व्यापम, तो वहाँ थोड़ा डीपली क्वेश्चन उठाता है। तो हम थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। सरगुजा संभाग से संबंध रखने वाले जो प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक है इनमें से स्वर्गीय राजमोहिनी देवी। इसके अलावा हैं श्रीमती सोनाबाई राजवार। उसके बाद हैं श्री राम कुमार वर्मा और श्री श्रवण शर्मा। तो इसमें से पहले देखते हैं स्वर्गीय राजमोहिनी देवी। ये एक समाज सुधारक हैं। इनका जन्म सरगुजा जिले के प्रतापपुर विकासखंड के शारदापुर ग्राम में सन 1914 को हुआ था। इनका जीवनी संघर्षमय था। इनका वास्तविक नाम रजमन बाई था। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इन्होंने सरगुजा जिले एवं दूसरे राज्यों जैसे बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ग्राम में सुधार के लिए अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। उनका संदेश था, जीव हिंसा मत करो, शराब पीना छोड़ दो, मांस भक्षण मत करो। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गांधी जी के मार्ग पे चल रहे थे, एक अहिंसा को जोड़ देते थे। इन्हें सन 1986 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कार तथा 1989 में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 6 जनवरी 1994 को राजमोहिनी देवी ने दुनिया को अलविदा कहा दिया। और सरगुजा से जब और विस्तार से जाएंगे देखें तो अनेक जो हैं स्थल या संस्थान का नाम इनके नाम पे रखा गया है। तो ये इनके पीछे कहानी है, स्वर्गीय राजमोहिनी देवी। उसके बाद है नेक्स्ट श्रीमती सोनाबाई राजवार। श्रीमती सोनाबाई राजवार सिद्ध हस्तशिल्प, ये मिट्टी से कलाकृतियाँ बनाते हैं। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में। छत्तीसगढ़ कहें या कह सकते हैं कि इतिहास तो नहीं, ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो सरगुजा जिले की मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर लखनपुर स्थित है। इसके पास ग्राम पुहू पुटरा में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिद्ध हस्तशिल्प श्रीमती सोनाबाई राजवार का निवास है। मिट्टी शिल्प के लिए इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन का तुलसी सम्मान एवं शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा बनाई गई मिट्टी की अनेक कलाकृतियों का प्रदर्शन देश एवं विदेशों में आयोजित कई प्रदर्शनियों में किया जा चुका है। ये हैं इनकी जो कलाकृतियां हैं, और ये सोनाबाई राजवार। उसके बाद है श्री राम कुमार वर्मा। श्री राम कुमार वर्मा जी सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि। सरगुजा जिले के अंबिकापुर नामक शहर के निवासी साहित्य रत्न श्री राम कुमार वर्मा जी ने 19 अप्रैल 1998 को सर्वोत्तम रचना के तहत दूरदर्शन भोपाल द्वारा प्रथम पुरस्कार स्वरूप गोल्ड मेडल व प्रमाण पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री KR नारायण जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री मनमोहन सिंह जी सहित भारतवर्ष के चारों दिशाओं के महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री से लिखित में शुभकामनाएं और प्रशंसा पत्र प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया। अपने सरगुजा के साहित्य को विश्व पटल पर अंकित करने में महत्वपूर्ण इनका योगदान था। आपके देश विदेश के नामी और प्रतिष्ठित संस्थाओं से सम्मानित होने के बाद विभिन्न अलंकरण और सम्मानोपाधि से सम्मानित किए गए। साइड में इनका जो पेंटिंग है और चित्र है वो शो हो रहा है। उसके बाद है अंतिम श्री श्रवण शर्मा। श्री श्रवण शर्मा क्या है? चित्रकार हैं। श्रवण शर्मा सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर के निवासी चित्रकार श्री श्रवण शर्मा ने अपनी मनमोहक चित्रकारी से इस जिले को गौरवान्वित किया है। इनके द्वारा
सरगुजा जिले के प्राकृतिक सौंदर्य, ग्रामीणों का जीवन इत्यादि विषयों पर कई चित्र बनाया गया। अब तक इनके द्वारा हजारों पेंटिंग और रेखा चित्र का सृजन किया जा चुका है। अकाल और रोटी चित्र के लिए इन्हें भारत सरकार से सम्मानित भी किया जा चुका है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है अकाल और रोटी, ये इनकी प्रमुख चित्रकला है। इस तरीके से हमने देखा सरगुजा संभाग के एक मैप देखे, मैप के तरीके से समझे कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इससे संबंधित जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये इसको हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम नया जिला शुरुआत करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।